नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनीष मैंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का टॉपिक है, 10th क्लास का चैप्टर जैव परिक्रम है। यहाँ से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और यही प्रश्न जो होता है बार बार रिपीट करते हैं। ज़रा सोचिए कि जो प्रश्न बार बार पूछे गए तो वो चैप्टर से ही बनाए ना, तो इसलिए वो प्रश्न क्या होता है बार बार रिपीट होते हैं। तो उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे या पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अगर उन प्रश्न को हम लोग कवर कर लेते हैं तो आने वाला जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न होगा वो यहाँ से बिल्कुल मैच करेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है परपोषण क्या है। तो आप लोग चैप्टर में भी परपोषण पढ़े हैं, तो परपोषण बताइए क्या है। तो देखिए परपोषण यानी पर मतलब दूसरा, अब पोषण मतलब जो विधि तक हम लोग खाना वाना खाते हैं उसी को पोषण कहते हैं। तो देखो, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर बल्कि पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं या जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, ये अपने से भोजन बनाते हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोगों की बात करें या जानवर की बात करें तो आप लोग देखिएगा जानवर कहाँ निर्भर रहता है? पेड़ पौधे पे निर्भर रहता है। हम लोग किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, उन सब चीज़ों पे निर्भर करते हैं, तो इसलिए हम लोग परपोषण हो गए। तो यह प्रश्न जो है आप देखिए 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, यानी परपोषण क्या है। हम लोग जान गए परपोषण की परिभाषा, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर बल्कि पेड़ पौधे पर या जीव जंतु पर निर्भर रहता है, तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? सभी जीव जंतु, ये प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। यह प्रश्न भी 2023 में पूछा गया था। तो जीवों के लिए, जो जीव है उसके लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। देखिए जीवों के शरीर में अलग अलग कार्य होते रहता है, ठीक ना। जैसे क्या क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? वृद्धि होती है, हम लोग बढ़ते हैं ना, जनन की क्रिया होती है हमारे शरीर में, बिल्कुल सही है। उत्सर्जन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, और क्या? और कोशिकाओं का टूटना फूटना आदि, इन सब कामों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेन पॉइंट देखिए, ये ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और यह ऊर्जा जीवों के खाद्य पदार्थ पोषण विधि द्वारा, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उसके विधि द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जीवों के लिए क्या है? पोषण अनिवार्य है। देख लिए हम लोग। देखिए एक बार और देख लेते हैं। जीवों के शरीर में अलग अलग कार्य होते रहता है, जैसे वृद्धि होना, ये बिल्कुल राइट है सर, वृद्धि होता है, वृद्धि होना, जनन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, और कोशिकाओं का टूटना फूटना क्या होता है? होते रहता है आदि। इन सब जो काम हमारे शरीर में होते हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और ऊर्जा को हम लोग प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ यानी पोषण जो करते हैं, खाद्य पदार्थ पोषण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। जो खाना खाते हैं उसी को पोषण कहते हैं, पोषण विधि द्वारा क्या किए? प्राप्त किए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जीवों के शरीर में पोषण अनिवार्य है। तो ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि रिपीट भी कर सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृतजीवी पोषण क्या है? उदाहरण सहित उत्तर दें। यह भी प्रश्न देखिए 2023 में पूछा गया है। मृतजीवी पोषण क्या है? उदाहरण सहित उत्तर दें। तो मृतजीवी पोषण की परिभाषा हम लोग जानते हैं। देखिए क्या परिभाषा है? वैसे जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण क्या है? जो जीव मर चुका है उसको अपना भोजन बनाता है, तो उसी जीव को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। और जैसे इसमें उदाहरण के लिए तौर पे हम लोग देख लें, कवक हो गया, जीवाणु हो गया,
बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ इत्यादि। ये जितने भी कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जितने भी जीव है, ये जीव क्या करते हैं, ये जीव मृत यानी मरे हुए जीव जंतु का भक्षण करते हैं यानी भोजन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 4 देखिए, ये प्रश्न क्या है, इस प्रश्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पित्त क्या है, ये बात तो हम लोग जान रहे हैं। पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है। 2023 में पूछा, 2016 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया, यानी ये प्रश्न कई बार रिपीट किए गए हैं। हो सकता है कि ये प्रश्न आ भी सकता है हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में। देखिए, पित्त क्या है, इसके मनुष्य में पाचन में इसका क्या कार्य है। तो देखिए, पित्त जो हम लोग पढ़े हैं, पित्त हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त जो होता है गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान जो होता है ना 8.9 होता है, जो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। हमारा जो यकृत जो होता है यानी लीवर जो है उससे स्रावित होता है। ये हमारा क्या है, पित्त है। पित्त की परिभाषा हम लोग क्या लिखें, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 8.9 है होता है, जो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। अब इसका कार्य के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में पित्त का क्या महत्व है। देखिए, तो महत्व जो होता है वो चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहला कार्य हम लोगों का क्या है, तो पहला कार्य जो होता है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। ये कार्य हो गया। पित्त जो हमारा जो भोजन, हम लोग जो भोजन करते हैं वो हमारे आमाशय में जाता है, तो जो पित्त होता है वो भोजन को, पहले आमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl रहते हैं हमारे शरीर में, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहते हैं। ये भोजन को अम्लीय बनाता है। फिर क्या होता है, उस पर पित्त कार्य करता है। फिर पित्त उस भोजन, अम्लीय भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। पित्त क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। तो पित्त भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। दूसरा कार्य देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कार्य क्या कहता है, पित्त के लवण वसा का विखंडन करते हैं। जो पित्त में जो पित्त के लवण, पित्त जो होता है लवण यानी वसा जो होते हैं हम लोग के भोजन में जो पाए जाते हैं, उसको खंडित करता है यानी तोड़ता है। ये दूसरा कार्य हो गया। तो ये प्रश्न हम लोगों का हो गया। ये प्रश्न 3 बार पूछे गए हैं एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो ये प्रश्न बिल्कुल VVI है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। पांचवा प्रश्न हम लोगों का क्या कहता है, पांचवा प्रश्न कह रहा है, सजीव का मुख्य 4 लक्षण लिखे। यह प्रश्न 2017, 2021 यानी 2 बार पूछा गया है। क्या कह रहा है, देखिए 2017, 2021 में पूछा गया है। सजीव का मुख्य 4 लक्षण क्या है। देखिए, सजीव का मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है, यानी 5 लक्षण भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला लक्षण देखिए क्या आता है, चयन या गति। हम लोग जो गति करते हैं, यानी हम लोगों का जो होता है गति करना, मन क्या है, लक्षण ही है ना। हम लोग गति करते हैं, यानी हम लोग गति करते हैं, जीव जंतु गति करते हैं, पक्षी उड़ते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा देखिए हम लोगों का, दूसरा क्या, श्वसन हम लोग करते हैं, हम लोग सांस भी लेते हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात है। प्रजनन मतलब हम लोग ये करते हैं। उत्सर्जन की बात करें, हमारे शरीर में उत्सर्जन होते हैं। वृद्धि एवं विकास की क्रिया होती है हमारे शरीर में, तो ये होता है। तो हम लोगों का जो जीव के हमारे 4 लक्षण के बारे में लिखने के लिए बोले थे, लेकिन हम लोग 5 लक्षण लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 6ठा नंबर देखिए, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। ये देखिए, ये प्रश्न देखिए 2 बार, देखिए समझिएगा। हमारे आमाशय जो होता है, आमाशय की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारा पहला भोजन जो आमाशय में जाता है, अम्ल की भूमिका क्या होती है, इसकी भूमिका। ये 2023 में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। यही प्रश्न को देखिए उल्टा करके भी पूछा गया है, आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। जो आमाशय हमारा पाचक रस जो है उसकी क्या भूमिका है, यानी ये 2016 में पूछा गया था इस प्रकार का क्वेश्चन। और 2023 में, 2021 में घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन लेवल वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन क्या करता है, एग्जामिनर घुमा देता है। तो आइए इसकी जवाब हम लोग देखते हैं क्या इससे होता है। तो हम लोग पढ़े हैं, देखिए अब देखिए यहाँ एक चीज़ क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इसका उत्तर जो देंगे, हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग पढ़े हैं। हमारे आमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। ये हमारे आमाशय में जो जठर ग्रंथि पाई जाती है उससे जठर रस निकलता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए जठर रस बोलने का तात्पर्य देखिए उसमें क्या क्या आता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, पेप्सिन हो गया, तथा श्लेष्मा हो गया,
है, ये तीन मतलब तीन चार प्रकार का जो भी रस है, ये जठर रस इसको हम लोग बोल सकते हैं, जठर रस के अंतर्गत आते हैं। इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को बाहर से आए जीवाणुओं को मारता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ये अम्ल जो है, ये हमारे भोजन जो जाते हैं आमाशय में, वहाँ जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसमें क्या कीटाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है, पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे आमाशय में भोजन जाने के बाद जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी जीवाणु हैं, उनको नष्ट करता है कौन, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिल्कुल। तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। पहले हम लोग जान रहे थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। और पेप्सिन जो होता है, भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो हमारे शरीर में भी देखिए, पेप्सिन कहाँ देखिए, ये जो आमाशय में रहता है, ये भोजन में प्रोटीन होता है ना, हम लोगों के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो वो प्रोटीन जो होता है उसका पाचन करता है, खंडित करता है। अब सलेस्मा का कार्य समझ लेते हैं। सलेस्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवार की रक्षा करती है। एक बात बताते हैं, देखिए हम लोग एक चीज़ जाने थे, क्या चीज़ जाने थे सर, कि आमाशय जो होता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो पाए जाते हैं, HCl जो पाए जाते हैं हमारे, HCl ये पाए जाते हैं, ये बिल्कुल क्या करते हैं, अगर ये हमारे आमाशय में ज़्यादा स्राव हो गए, आमाशय में अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा स्राव हो गया तो हमारे आमाशय की दीवार पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। तो इससे रक्षा करने के लिए कौन बचाता है, मतलब आमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है, तो ये हम लोग देखें यहाँ, ये जो सलेस्मा है, ये आमाशय की क्या करता है, आमाशय की मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। तो इन प्रश्नों को हम लोग देख लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पोषण की परिभाषा दे। ये प्रश्न अवरी साल ही पूछा गया है। देखिए बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, क्या बोले उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन टॉपिक ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए तो पोषण की परिभाषा बिल्कुल कीजिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक कार्यों में उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो जो हम लोग भोजन प्राप्त, कोई प्रक्रिया होगा, उस प्रक्रिया से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। इसका विभिन्न कार्य जैविक कार्यों में, जैविक कार्यों मतलब जैसे चलना, श्वास लेना, उत्सर्जन, प्रजनन, जो हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया होती है उसके लिए उपयोग करते हैं। उसी के लिए उपयोग ना, हम लोग खाना क्यों खाते हैं भाई, हम लोग खाना इसलिए खाते हैं कि सर हमारे अंदर, हमारे जो शरीर में जो ऊर्जा की प्राप्ति हो, ताकि हम लोग चल सकें, श्वास ले सकें, हमारा फिटनेस क्या हो, बढ़िया हो, इसलिए हम लोग खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं ना। तो उसी प्रकार जैविक क्रिया के लिए उसी से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा सटीक रूप से एक बार देख लिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक कार्यों में उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए प्रश्न 8। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। देख लीजिए ये प्रश्न के जो भी प्रश्न हो 2021 में, प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। बिल्कुल सही है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नामों तथा कार्यों को लिखें। मतलब मनुष्य, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, उनके नाम लिखना है तथा उसका क्या क्या कार्य होता है, वो चीज़ के बारे में जानेंगे। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, हमारे मुख में जो होता है 4 प्रकार के दांत होते हैं। हमारे अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत का प्रकार कितना, 4। कौन कौन, कतरनक होता है, जिसको हम लोग देखिए दूसरा नाम क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं, समझे ना, कतरनक, इंसाइजर। दूसरा भेदक होता है, इसको हम लोग केनाइन भी कहते हैं, भेदक को क्या कहते हैं, केनाइन। तीसरा अग्रचवर्णक, इसको हम लोग प्रीमोलर भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग प्रीमोलर भी कहते हैं। चौथा होता है चवर्णक, इसको मोलर भी कहते हैं। यानी 4 प्रकार का दांत हो गया। अब प्रश्न ये भी कह रहा है इनके कार्यों को लिखें, तो ये जो कार्य करते हैं वो चीज़ हम लोग लिखेंगे। देखिए दांत का कार्य, चारों दांत का हम लोग कार्य लिख लेते हैं। तो दांत के कार्य निम्नलिखित है, ये बात तो हम लोग जान रहे हैं, दांत का कार्य क्या है, निम्नलिखित है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। तो कतरनक की बात करें हम लोग, कतरनक का, सर कतरनक क्या है, सॉरी कतरनक की बात कर रहे हैं। देखिए
कतरनक क्या करता है? कतरना यानी इंसान, यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। जो हम लोग भोजन करते हैं हमारे मुंह में जो रहता है, जो हम लोग काटते हैं, यह कतरनक दांत होता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं यानी कुतरते हैं। अब भेदक की बात कर लेते हैं, ठीक है। भेदक क्या करता है सर? भेदक यानी केनाइन, यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। जो हम लोग भोजन को चीरते फाड़ते हैं, दांत हमारे जो मुंह में अंदर, वो तो आप लोग देखते होंगे ही, हम लोग किस दांत से चीरते फाड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भेदक कहते हैं यानी केनाइन कहते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा यानी अग्रचवर्णक, चौथा भी बताएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा अग्रचवर्णक, यह भोजन को चबाने का काम करता है। जो हम लोग भोजन को पीसते हैं, चबाते रहते हैं, किससे चबाते हैं ये हम लोग को पता है। ये अग्रचवर्णक का कार्य है, जिससे हम लोग भोजन को क्या करते हैं? चिबाते हैं। चौथा जो हम लोगों का है, देखिए चौथा देख लीजिए, चौथा हम लोग चवर्णक दांत है यानी मोलर। अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे, चौथा हमारा क्या है? चवर्णक दांत यानी मोलर है। यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है, यानी ये भी क्या करता है? पिसता है, महीन छोटे छोटे दानों में क्या करता है? विभक्त करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अंदर की ओर ले लेते हैं। ये चारों प्रकार का दांत का क्या था? कार्य था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कर लेते हैं। देखिए प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। बिल्कुल बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन अगर माना जाए, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग, ये हम लोग भी एग्जाम जो दिए थे ना, ये प्रश्न पूछा गया था, समझे ना। देखिए 2018 में पूछा गया था जो एग्जाम दिए थे, तो वीवीआई प्रश्न है ये हम लोग वक्त भी पूछा गया था प्रश्न, तो वीवीआई इसको देख लीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का समीकरण लिखें। ये प्रश्न देखिए 2024 में, 2020 में और 2018 जो पूछा गया था। ऐसा मत समझिए कि 2024 में पूछा, क्या सर अगली बार पूछ सकता है? बिल्कुल रिपीट भी कर सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर। देखिए अब हम लोगों का जो टॉपिक है, तो उसका आंसर देते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण, पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है उन चीज़ों को जानते हैं। देखिए जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी हम पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से क्या चीज़? जल लेते हैं। वायुमंडल से, ये वायुमंडल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है सर? हम लोग जानते हैं पौधे की पत्ते में पाए जाते हैं। उपस्थित में अपना भोजन, यानी भोजन, पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको ग्लूकोज कहते हैं भाई, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हरे पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश होनी चाहिए, और उसके बाद जमीन से यानी धरती के अंदर से जल की उपस्थिति लेता है, पौधा जल लेता है। वायुमंडल में जो गैस भी बहुत सारे विद्यमान होते हैं, लेकिन उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्लोरोफिल पत्ती में उपस्थित रहते हैं और भोजन बनाते हैं, जिसका ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। ये चीज़ तो हम लोग जान रहे थे सर कि पेड़ पौधा जो होता है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर करते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन को फिर उसके बाद ग्रहण करते हैं। तो देख लिए क्या है उत्तर में, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यानी ये जो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अब इनका समीकरण को देखना चाहिए, समीकरण भी पूछा है ना। देखिए समीकरण क्या होता है, समीकरण ये 6H CO2 यानी 6 कार्बन CO2, 12H2O प्लस, सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए और क्लोरोफिल रहना चाहिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ हो गया। तो निर्माण क्या होता है? C6H12O6, ये जो C6H12 है, यही हमारा क्या है? ग्लूकोज है। ये हमारा क्या? ग्लूकोज है। C6
H12O6 और ये 6H2O यानी जल का भी उत्पाद होता है, जल का भी उत्सर्जन होता है। तो ये हमारा था पौधे का रासायनिक समीकरण। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10 देखिए, विषम पोषी से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न देखिए सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? विषम पोषी पोषण से आप क्या समझ सकते हैं? इसको हम लोग परपोषी भी बोल सकते हैं। देखिए तो क्या है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर बल्कि पेड़ पौधे या जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो बल्कि दूसरे पर निर्भर करता है। यानी हम लोग बात करें, जानवर की बात कर लेते हैं। जैसे जानवर देखते हैं, वो किस पर निर्भर है? तो हम लोग जान रहे हैं पेड़ पौधे पे निर्भर है। ये जानवर की बात छोड़ो, हम लोग किस पर निर्भर हैं? हम लोग सभी किस पे निर्भर हैं? पेड़ पौधे पे ही निर्भर है। तो हम लोग भी पेड़ पौधे पे निर्भर है। तो इसलिए जितने भी जीव जंतु है वो सभी न सभी किसी पे निर्भर है। तो उसी को, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा सर? उदाहरण में सभी जीव जंतु आ जाएंगे। तो हो गया। तो क्या है परिभाषा? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर बल्कि पेड़ पौधे पे या जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे पोषण को परपोषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, यह प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया है। 2017 में कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखे। तो कोशिका जो हम लोग पढ़े हैं उसका 4 कोशिकांग मतलब, कोशिकांग मतलब हो गया कोशिका के अंग। 4 अंग के बारे में नाम लिखे। अंग तो बहुत है, तो जो याद है आपको 4 नाम लिख लिए। हम यहाँ लिख दिए हैं कोशिका द्रव्य 1 में, दूसरा राइबोसोम, तीसरा लाइसोसोम, चौथा केंद्रक। हो गया। ये सब कोशिकांग के क्या है? नाम है। अभी आता है इसमें बहुत सारे। लाइसोसोम के बारे में हम लोग जानिए गए, गोल्जी बॉडी आता है, बहुत सारा मतलब कोशिका के अंग है, लेकिन हम लोग को 4 को लिखने के लिए बोला था, तो 4 हम लोग लिख दिए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए उत्तर में, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्ची सामग्री होती है। क्या होता है? 4। पहला देख लीजिए, पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कहाँ से? पौधे इस वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पौधा कहाँ से? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पौधा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है हम लोगों का दूसरा क्या है? जल है। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे इसे ज़मीन के अंदर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधे इसे ज़मीन के अंदर से यानी जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। पौधे का जड़ जो ज़मीन के अंदर फैला होता है वहीं से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मतलब तीसरा, 4 होता है। तीसरा देख लेते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोफिल के बारे में बात कर रहे हैं। हरित लवक में ही पाया था ना। देखिए हरित लवक की बात करें, हरित लवक की बात कर रहे हैं। चलिए, पेड़ पौधे की पत्तियों में उपस्थित होता है, यानी जो क्लोरोफिल जो होता है वो पेड़ पौधे की पत्तियों में उपस्थित होता है ना। तो हर एक लवक पेड़ पौधे के अंगों में वही हम पत्तियों से ही प्राप्त कर लेते हैं। अब सूर्य का प्रकाश देखिए, पौधे इस वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश भी क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश तो वायुमंडल में विद्यमान है, बहुत सारा फैले हुए रहते हैं, तो क्या होता है? पौधे वहाँ से इसको प्राप्त करते हैं। तो चारों का स्थान चारों जगह क्या हो गया? बिल्कुल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 14 के बारे में देख लेते हैं। यह प्रश्न सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? अच्छा, कैसे पता करेंगे कि वस्तु जो है सजीव है? तो सजीव कैसे पता करेंगे वस्तु क्या है, सजीव है, इसका क्या मापदंड है? देखिए, तो आंसर हम लोगों का है अगर कोई वस्तु सजीव है तो वह श्वसन करेगा। बिल्कुल है, को रमे का गा का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। करेगा, पोषण करेगा, वृद्धि करेगा, उत्सर्जन करेगा। अगर ये सब क्रिया संपन्न हो रही है तो वह सजीव होगा। बिल्कुल राइट बात है भाई। सजीव मतलब क्या? हम लोग हैं सजीव। तो देखिए ना, हम लोगों का लक्षण क्या क्या है। निर्जीव ले लीजिए, निर्जीव का वो लक्षण नहीं है। यानी क्या? जो श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं, जी सर सांस लेते हैं। क्या पोषण करते हैं? जी सर पोषण करते हैं। क्या हमारे शरीर में वृद्धि होती है? बिल्कुल सर, हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो ये सब क्रिया देखिए हमारे शरीर में संपन्न हो रही है, तो वो क्या है? सजीव होगा। इसका आंसर मिल गया। ये 2012 में प्रश्न
पूछे गए थे। चलिए प्रश्न हम लोग 15 कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, देखिए पाचक एंजाइमों के कार्य लिखे। तो पाचक एंजाइम जो हमारे शरीर में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं उनका कार्य लिखना है। देखिए पहला, पाचक एंजाइम का निम्नलिखित कार्य होता है। तो पहला देखिए टाइलिन, टाइलिन जो पाचक एंजाइम है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जो हमारा मुख्य भोजन है लार, वहाँ लार जो हम लोग मुंह में भोजन लेते हैं वहाँ टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं और स्टार्च को माल्टोन में परिवर्तित करते हैं। जो भोजन हम लोग अंदर लेते हैं रोटी वोटी, तो उसको देखना क्या करता है, मिला करके लार में सान देते हैं तो वो क्या हो जाता है, किसमें परिवर्तित, तो उसी समय ये माल्टोन में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा माल्टोन में। तो टाइलिन कहाँ पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, भोजन को यानी स्टार्च को क्या करता है, माल्टोन में सर परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है, माल्टोन में। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इमाइलेस। इमाइलेस जो होता है वो क्या होता है, देखिए इमाइलेस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो हमारे अंदर जो भोजन होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन ये सब प्राप्त होते हैं। तो हमारे अंदर जो भोजन होता है, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका पाचन कौन करता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। तो इमाइलेस करता है, याद रखिएगा इमाइलेस करता है, उसका पाचन इमाइलेस करता है। चलिए प्रश्न दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं, अभी ट्रिप्सिन है। कौन कौन से पाचक एंजाइम है देख लीजिए। ट्रिप्सिन है, ये तो हम लोग बता चुके हैं, प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे अंदर जो ट्रिप्सिन पाए जाते हैं ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। और एक पाया जाता है लाइपेज, ये अम्लीकृत वसा का पाचन करते हैं। जो अम्ल मतलब जो अम्लीय भोजन बन जाता है तो अम्लीकृत वसा होता है ना, तो उसका पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। तो इस चार था हम लोग लिख दिए, बहुत सारा कार्य होता था जिसके बारे में लिख दिए जितना हम लोग था। 2 नंबर का प्रश्न है तो हम लोग इतना लिखें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, हरे पेड़ पौधों को उत्पाद क्यों कहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हरे पेड़ पौधे को उत्पाद क्यों कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। हरे पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड, जल रहित लवक तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तथा दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पाद कहते हैं। बिल्कुल देखिए हमारे लिए क्या करता है भाई, हमारे लिए पौधा ही भोजन तैयार करता है। जो भोजन तैयार किया वही उत्पाद कहलाएगा। तो देखिए हम लोगों के लिए पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, मतलब हरित लवक रहते हैं तथा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अपना भोजन दूसरे जीवों के लिए बनाते हैं। इसी के मान लेते हैं हम लोग अभी क्या, हम लोग का समय जो है धान बोए हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोग चावल की प्राप्ति होगा। तो कौन दे रहा है भाई, पौधे ही दे रहा है ना। पौधा का हम लोग रक्षा करें लेकिन पौधा प्राप्त करके हम लोग को दे रहा है। तो ये कौन उत्पाद कौन कहलाएगा, तो पौधा। तो हरे पेड़ पौधा उत्पाद क्यों कहलाते हैं, क्योंकि सर पेड़ पौधे हमारे लिए भोजन तैयार करके उत्पाद कर करके देते हैं, इसलिए पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे उत्पाद कहलाते हैं। तो एक प्रश्न का जवाब हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्वाक्षोवास किसे कहते हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए तो स्वाक्षोवास क्या है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव वातावरण ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, देखिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे स्वाक्षोवास कहते हैं। यानी श्वसन की प्रक्रिया समझ लीजिए ना। हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास में क्या करते हैं सर, श्वास में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद ठीक है, चलिए हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर लिए, क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, बिल्कुल। तथा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इसी को स्वाक्षोवास कहा जाता है। तो ये बिल्कुल प्रश्न है, बिल्कुल इजी था। तो स्वाक्षोवास क्या है, ये पूछ सकता है। वह प्रक्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन, यानी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे स्वाक्षोवास कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18 देखिए, प्रश्न 18, रंध्र एवं वातावरण किसे कहते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, रंध्र एवं वातावरण किसे कहते हैं। देखिए रंध्र किसी भी सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म कण को रंध्र कहते हैं। पेड़ पौधे रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। रंध्र पत्तियों की सतह पर, पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है उसमें छोटे छोटे यानी कण पाए जाते हैं। पेड़ पौधा का जो बाबू पत्ती होता है, याद रखिएगा, ये हो गया हम लोगों का पत्ती। इस पे जो होता है छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा, समझे ना, दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल छोटा छोटा इसी प्रकार से कण रहते हैं। तो ये कण जो होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये हम लोग दिखाई नहीं देगा। तो रंध्र एवं बातरंध्र, रंध्र बोले या बातरंध्र, बात एक ही है, दोनों एक ही बोला जाता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला विशेष प्रकार का अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म मतलब छोटा कण,
छोटा कण। पेड़ पौधे रंध्र के द्वारा ही गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करता है। जो पेड़ पौधे का जो गैस का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, किसके द्वारा करेगा, रंध्र के द्वारा करेगा। चलिए हम लोग प्रश्न 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20 देख लेते हैं। सॉरी, इसी में एक और देखिए थोड़ा सा आदान प्रदान करते हैं, थोड़ी सा चीज़ देखते हैं। इस क्वेश्चन का एक भाग ये दूसरे मतलब पेज में आ गया था, देखिए यहाँ। और क्या करते हैं, वात रंध्र पेड़ पौधे के तनों की छालों पर गैसों के विनिमय के लिए पाए जाने वाला छिद्र वात रंध्र कहते हैं। यानी सॉरी, एक चीज़ क्या हुआ, रंध्र अलग हो गया, वात रंध्र क्या हो गया, अलग हो गया। छाल जो होता है ना पेड़ पौधा का छाल, उस पर जो छिद्र है उसको वात रंध्र कहेंगे, और पेड़ पौधे की पत्तियों पे छिद्र जो पाए जाते हैं उसको रंध्र कहेंगे। यानी दोनों एक ही हो गया, क्योंकि गैस का आदान प्रदान जो होता है वो छाल से भी होता है और पत्तियों से होता है। तो रंध्र बोले या वात रंध्र बोले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, श्वसन और स्वच्छोवास में अंतर लिखे। स्वच्छोवास के बारे में जाने, श्वसन के बारे में जान लेते हैं। तो पहला देखिए, अंतर लिखने के लिए बोल रहा है, तो एक साइड श्वसन, दूसरा साइड स्वच्छोवास। इस प्रकार से ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। पहला प्रश्न हम लोग पहला अंकित करते हैं, श्वसन एक जैविक रासायनिक क्रिया है। बिल्कुल है। देखिए श्वसन क्या है, एक जैविक रासायनिक क्रिया है। तो अब इसमें देख लेते हैं पहला नंबर में क्या है, यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। स्वच्छोवास अभी हम लोग पढ़े ना, श्वसन का ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ही स्वच्छोवास कहलाता है। तो ये बहुत, इस क्रिया में गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा कार्य देख लेते हैं, दूसरा क्या है, देखिए श्वसन में क्या होता है, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पाद होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऊर्जा का उत्पाद होता है, और ऊर्जा जो होता है ना एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी के रूप में, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पाद होता है जो एटीपी के रूप में संचित रहता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, इधर 2 नंबर देखते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पाद नहीं होता है। क्या होता है, ये जो हमारा स्वच्छोवास है, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पाद नहीं होता है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होता है। बिल्कुल, हम लोग जो श्वसन की क्रिया कहते हैं वो कोशिका के अंदर होता है, और स्वच्छोवास की क्रिया जो होती है यह क्रिया कोशिका के बाहर होता है। बिल्कुल, हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, कहाँ हो रहा है, बाहर में हो रहा है। और जो श्वसन अंदर कर लेते हैं तो वह श्वसन की क्रिया अंदर में होता है, कोशिका के अंदर में, और स्वच्छोवास की क्रिया कहाँ होता है, कोशिका के बाहर होता है। चलिए चौथा अंतर देख लेते हैं हम लोग, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, और इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दूसरा, पांचवा, श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर श्वसन नहीं लेगा कोई जीवधारी तो बचेगा नहीं, बचेगा। इसलिए श्वसन की क्रिया जो होती है सभी जीवधारियों में होती है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन स्वच्छोवास की क्रिया, सर स्वच्छोवास भी क्रिया तो श्वसन लेना और छोड़ना होता है, लेकिन स्वच्छोवास की क्रिया जो होता है ना वो केवल उच्च जंतुओं में, मतलब बड़े बड़े जंतुओं में, हम लोगों जैसे हम लोग हुए ना, जैसे हाथी हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, हम लोग हो गए, तो ये उच्च जंतु मतलब बड़ा सब जंतु उसमें होती है। जैसे बैक्टीरिया जीवाणु में श्वसन की क्रिया होती है, स्वच्छोवास की क्रिया नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग अंतर लिखिएगा, समझे ना। चलिए इस प्रकार से आप लोग अंतर लिखिएगा श्वसन और स्वच्छोवास में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, स्वपोषी तथा विषमपोषी। स्वपोषी तथा विषमपोषी, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है, तो देखिए ये दो प्रश्न जो 2020, 2023, 2019 में पूछा गया है। स्वपोषी और विषमपोषी, विषमपोषी को ही क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है, परपोषी। परपोषी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो विषमपोषी बोले या परपोषी बोले, एक बगल स्वपोषी और दूसरा बगल विषमपोषी। पहला है स्वपोषी, पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं भाई कि स्वपोषी जो स्वपोषी जीव होते हैं वो भोजन क्या होता है,
अपने आप बनाता है, स्वयं बनाता है। विषमपोषी पौधे में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये अपना भोजन जो होता है ना, बिल्कुल स्वयं नहीं बनाता है। चलिए अब हम लोग दूसरा अंतर देख लेते हैं क्या है। देखिए 2 अंतर लिखे हैं इसमें, 3 अंतर। तो देखिए यह केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं, सही बात है ना। स्वपोषी केवल किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में होता है, क्योंकि वो भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन यह केवल जीव, और यह विषमपोषी क्या होता है? यह केवल जीव, यह केवल जंतुओं में होते हैं, सॉरी, यह केवल जंतुओं में होते हैं। और स्वपोषी किस में होते हैं? सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होते हैं। तीसरा देखिए होते हैं हम लोग क्या है, तीसरा, स्वपोषी में भोजन बनाने के लिए कार्बन होते, कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है। और विषमपोषी में जीव हरे पेड़ पौधे, विषमपोषी जीव क्या है? हरे पेड़ पौधे। ओह यहाँ है, देखिए थोड़ा सा इसका काटा हुआ भाग छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए तीसरा क्या है, गड़बड़ा जाता है। तीसरा देखिए, स्वपोषी पोषण में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही देखिए, सूर्य का प्रकाश, जल तथा हरित लवक आवश्यकता होती है। यानी स्वपोषी पौधे के लिए जो पौधे होते हैं उसको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और हरित लवक यानी क्लोरोफिल चाहिए। अब इसका तीसरा देख लेते हैं, विषमपोषी जीव, जीव हरे पेड़ पौधे या जंतुओं के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये जीव जो विषमपोषी पोषण यानी परपोषी है, ये किसी से क्या करता है? दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे पेड़ पौधा से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो हम लोग विषमपोषी हो गए। यानी विषमपोषी बोले या परपोषी बोले। चलिए तो हम लोगों का प्रश्न जो था यहाँ तक रहने देते हैं इस वीडियो में। तो अब जो प्रश्न होगा वो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो ये प्रश्न जितने भी है आप लोग इसके बारे में जान लीजिए और इसको इसी तरह से लिखना है, क्यों हमारा, ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में जो है ना, नंबर एक भी नंबर हमारा नहीं कटे। तो आइए सबका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, बढ़िया रहेगा। चलिए देख लेते हैं। तो 2 प्रश्न इसमें आ गया, 2 प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट आगे करते हैं। यहाँ देखिए 3 तीसरा से ये हो गया, तो यहाँ भी इसको छोटा थोड़ा सा कर देंगे तो आ जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ, ये देखिए आ गया, ये ले लीजिए, हो गया इसको स्क्रीनशॉट। अब यहाँ देख लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए सजीवों का मुख्य 4 लक्षण को लिखे, यहाँ देखिए 5 लक्षण हम लोग लिख देते हैं। चलिए अब इसका देख लेते हैं। छठा सतमा आ गया, छठा सतमा तो आ गया, ले लीजिए, ये हो गया। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए, उनके नामों कार्य को लिखें, बिल्कुल आ गया। और एक ठो यहाँ है, इसमें एक यहाँ है, देख लीजिए, ये नहीं आता ये, ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर, ये बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया था। उसके बाद 10 प्रश्न, उसकी 10 संख्या 10 आ गया। 10 12 का देखिए यहाँ थोड़ा सा इस चैप्टर में होगा। 14 देख लीजिए, 14 16 से 18 तक आ गया, देखिए 16 से 18 तक। अब यहाँ से अंतर वाला होगा, देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, ये 18 में ही आ गया। अंतर देख लेते हैं हम लोग, सर ये अंतर हो गया, देख लीजिए, ये थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं, ये अंतर हो। इसी प्रकार से अंतर लिखिएगा ताकि हमारा एक भी नंबर ना कटे। चलिए 20 प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न देख लिए 20 नंबर। तो इतने सारे प्रश्न हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ से इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा ये 20 में से ही लड़ जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इससे बाहर ही क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो और जाएगा अभी तो हमको लगता है इसी से रिलेटिव पूछेगा। तो इतना हम लोग को जान गए तो बहुत हो गया इस चैप्टर से, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना तक ही।